सबजादा फरहान की तूफानी बैटिंग ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है ट्राई सीरीज के फाइनल में। और हम ये सिर्फ तूफानी बैटिंग कह नहीं रहे, बल्कि आज सबजादा फरहान सच में एक तूफान की तरह बरसते हैं श्रीलंकन बॉलर्स पे। 80 रन मारे हैं 46 बॉल पे, 6 चौके और 5 छक्के। स्ट्राइक रेट है 177 का और मैच बिल्कुल खत्म कर दिया था सबजादा फरहान ने। आज सबजादा फरहान बिल्कुल अलग रंग में, अलग ढंग में नजर आई। और आज जो शॉटें उन्होंने खेली हैं, जो स्ट्रोक्स आज उन्होंने खेले हैं, इससे पहले हमने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखा। वो कवर ड्राइव भी खेली, पुल शॉट भी खेली, कट शॉट भी खेली, स्ट्रेट पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत छक्के लगाए और ऐसे छक्के थे जिन पे बिल्कुल लग रहा था कि उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाई। इतनी खूबसूरती से, इतने आराम से, इतने सुकून से वो आज बैटिंग कर रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे, जैसे सामने कोई क्लब लेवल की टीम हो और वो बॉलिंग कर रही हो। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैटिंग की फरहान ने, पाकिस्तान को मैच जितवाया और बिल्कुल एक तरफा कर दिया मैच। और जितनी तारीफ करें आज सबजादा फरहान की, उनके बल्ले से पहले इनिंग्स तो आती थी 20-25 2 50s आई थी इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइक रेट का मसला था। और आज जो है वो उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि जो उंगलियां उन पर उठ रही थी, जो सवालात उन पर उठ रहे थे, स्ट्राइक रेट के हों या इनिंग को आगे लेकर जाना हो, उन सब को उन्होंने आज जवाब दिया है। और 80 रन की पारी खेली, 46 बॉल पे, 177 का स्ट्राइक रेट, 5 लंबे छक्के, एक छक्का 95 मीटर का, एक छक्का 90 मीटर का, यानी कि बहुत बड़े बड़े छक्के आज सबजादा फरहान ने लगाए और पाकिस्तान को मैच जितवाया। फिर बात करें साइम अयूब की, 20 रन बनाए, 18 बॉल पे 4 चौके लगाए। लेकिन जो इनिंग आज साइम अयूब ने खेली है, जिस तरह से बॉल को मिडल कर रहे थे, जिस तरह से स्ट्रोक खेल रहे थे, जो कट शॉट है, लेट कट जो उन्होंने खेला, तो बड़ी खूबसूरती के साथ इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज फराहम किया सबजादा फरहान के साथ, लेकिन उसके बाद अनलकी रहे और थोड़ी जल्दी में थे, आगे निकल गए क्रीज से और वहां पे मेंडिस ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। 20 रन बनाए उन्होंने 18 बॉल पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आगे जी टेस्ट बैटर बाबर आजम। बाबर की पहली 18 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं आई, 19वीं बॉल पे जाके बाबर ने छक्का मारा जो कि कैच होते होते बचा। एक छक्का बाबर ने लगाया और 22 बॉल पे 16 रन बनाए। बहुत गंदी बैटिंग की आज बाबर ने। मैच बहुत आसान था, बेशक हम मैच जीते हुए थे, लेकिन फरहान अगर आज रन ना कर पाता तो ये मैच बाबर और सलमान अली आगा ने हमें हरवा देना था। पिछले मैच में बाबर ने बनाए 0 रन, आगा ने बनाया 1 रन। इस मैच में बाबर ने बनाए 16 रन 22 बॉल पे और आगा ने बनाया 0 रन। ये इनकी परफॉर्मेंस है। 2-2 एंकर प्लेयर हैं, सबसे सीनियर बैटर्स अगर हम कहें टीम में तो यही हैं, और इनकी हरकत देख लें। बाबर ठीक है, मैच हम जीते हुए थे, एक तरफा मैच था, लेकिन जब प्रेशर कोई नहीं है, एक आसान टारगेट है, दूसरे एंड से बैट्समैन मुसलसल रन्स कर रहे हैं, बाउंड्रीज आ रही हैं, तो आपके बल्ले से शॉट क्यों नहीं आ रही? आप कोशिश ही नहीं कर रहे। इतना ज़्यादा क्राउड आया हुआ है, आपको सपोर्ट कर रहा है और खड़े होकर जो है वो आपके इस्तकबाल कर रहे हैं कि बाबर आएंगे और इंटरटेन करेंगे, लेकिन वहाँ पे बाबर क्या ही गंदी इनिंग खेल के जा रहे हैं। कोशिश ही नहीं कर रहा कि जो बेचारा इतना क्राउड आया हुआ है, कम से कम उन्हें ही कुछ देखने को मिल जाए। और एक टेस्ट इनिंग खेलने के बाद बाबर आउट हुए। अगली ही बॉल पे लेजेंड सलमान अली आगा, हमारे कप्तान भी LBW हो गए। बाबर क्लीन बोल्ड हुए, आगा साहब जो है वो चमीरा के हाथों LBW हुए। 2 बॉल पे 2 विकेट्स, लेकिन मैच वही बात है, बिल्कुल एक तरफ कर दिया था सबजादा फरहान ने। नॉट आउट रहे 80 रन बना के, और यहाँ पे उस्मान खान ने 5 रन बना के पाकिस्तान को मैच जितवाया। बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो आज नवाज अनप्लेएबल थे। 4 ओवर 16 रन 3 विकेट्स। 2 बैक टू बैक जो उन्होंने विकेट ली, वो दोनों बॉल ऐसे थे कि जो कोई भी बल्लेबाज होता तो आउट हो जाता। एक पिरेरा को और दूसरा शनाका को। पिरेरा बिल्कुल बीट हुए, बॉल बहुत ज्यादा टर्न हुआ, क्लीन बॉल्ड हुए, बॉल काफी ज्यादा अंदर आया। और उसके बाद अगली बॉल पे शनाका आई खेलने, और शनाका ने यही समझा कि बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बाहर ही जाएगी, लेकिन वो बॉल बाहर जाने के बजाय अंदर आई और क्लीन बॉल्ड हो गए शनाका भी। तो नवाज ये काफी जब से कमबैक हुआ है, इस टाइम मेरे ख्याल में सबसे कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस आ रही है वो नवाज की ही है, और आज भी उन्होंने जीत में अहम किरदार अदा किया। अगर हम बात करें फरहान की बैटिंग से ज्यादा इंपैक्ट आज रहा है नवाज की बॉलिंग का, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि टारगेट ये सिर्फ 128 का था। और उसके बाद बाकी बॉलर्स को देखें, अबरार अहमद 4 ओवर 28 रन, फहीम अशरफ 2 ओवर 15 रन, वसीम जूनियर 4 ओवर 27 रन, साइम अयूब 2 ओवर 15 रन। फिर इसके बाद सलमान मिर्जा 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट उन्होंने ली है। वसीम जूनियर जो आज खेल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे, 4 ओवर 27 रन। विकेट यहाँ पे कोई नहीं मिली, लेकिन आज 2 विकेट अगर हम कहें कि वो वसीम जूनियर की ही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। एक तो जो रन आउट था
वसीम जूनियर के पास अगर बॉल जाएगी तो अब बैट्समैन कम से कम ये सोचेंगे, दो बार सोचेंगे कि रन लेना चाहिए या नहीं। एक रन ले भी लेंगे, बाउंड्री पे बॉल जाएगी तो 2 बार सोचेंगे सही कि यार दूसरा रन बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज भी जो थ्रो करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आर्म है वसीम जूनियर का, बगैर टप्पे के बॉल सीधा गई उस्मान खान के ग्लव्स में और उसने 1 सेकंड भी जाया किए बगैर आउट कर दिया मेंडिस को। मेंडिस जो सोच रहा था कि यहां पे थर्ड मैन पे खेलने के बाद उसने सोचा कि मैं 2 रन यहां से चुरा लूंगा। वसीम जूनियर जो दूर से भागता हुआ आया, उसने थ्रो की तो मेंडिस 2 रन दूर की बात है, वो फ्रेम में ही नहीं था। और बहुत एक जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं वसीम जूनियर। और इसके अलावा जो बाउंड्री पे कैच लिया, बॉल छक्के में जा रही थी, बॉल को अंदर फेंका, फिर एकदम से अपने बैलेंस को बरकरार रखा, अंदर आए और कैच लिया नवाज की बॉल पे। तो ये जो फील्डिंग है, ये जो एफर्ट है वसीम जूनियर से नजर आ रही है। बॉलिंग आप देख लें 140 प्लस, इकॉनमी बिल्कुल बेहतरीन है, 4 ओवर 27 रन, और पिछले मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। तो वसीम जूनियर बार बार अपनी जो सिलेक्शन है उसे सही साबित कर रहे हैं, और हम पता नहीं क्यों तुले हुए हैं कि वसीम जूनियर को टीम से बाहर करना ही है। अब बात करें श्रीलंका की, क्या ही बात करनी है। पूरे टूर में श्रीलंका बकवास तरीन क्रिकेट खेल रहे, घटिया तरीन क्रिकेट खेल रहे, और पहले 3 ओडीआई मैचेस में मादी पाकिस्तान ने उन्हें व्हाइट वॉश किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि जिम्बाब्वे से भी हार गए, हमारे से भी हार गए, और जो इनका रन रेट है अभी वो -2.6 है, और जो जिम्बाब्वे है उसका रन रेट +1.3 है या समथिंग इसी तरह है। तो सीन जो बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान खेलेगा जिम्बाब्वे के साथ ट्राई सीरीज का फाइनल, क्योंकि अब श्रीलंका कितनी बड़ी शिकस्त दे सकता है जिम्बाब्वे को, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी शिकस्त चाहिए कि वो जिम्बाब्वे को दे, जो कि होता हुआ पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिम्बाब्वे अब ज्यादा बड़ी शिकस्त खाएगा श्रीलंका से। शायद श्रीलंका जीत जाए, लेकिन उतना जो टारगेट अचीव करना है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी पाकिस्तान ने 15 ओवर में टारगेट चेस कर लिया है। तो रन रेट पाकिस्तान का तो है बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन श्रीलंका का उतना ही गंदा है। तो सीन यही बन रहा है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का फाइनल होगा ट्राई सीरीज का। हमने इसके बाद 2 मैचेस खेलने हैं, एक जिम्बाब्वे से और एक फिर श्रीलंका से। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि दोनों मैचेस जीत जाएंगे। और जहां तक बात है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे ने एक हमारे अगेंस्ट खेलना है, एक श्रीलंका से खेलना है। तो श्रीलंका से अगर वो हार भी जाता है तो छोटे मार्जिन से हारेगा, तो फाइनल में वही जाएगा। लेकिन 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 पाकिस्तान श्रीलंका के लिए अभी भी कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है कि जिम्बाब्वे को एक बहुत बड़ी शिकस्त दे पाकिस्तान, और उसके बाद श्रीलंका के लिए आसानी पैदा करे कि वो कम मार्जिन से भी अगर शिकस्त देता है जिम्बाब्वे को तो फाइनल में आ सके।